तो सो फार हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि नोट्स को किस तरह से अपडेट किया जा सकता है। जब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब पेंसिल पे क्लिक करता हूँ तो नोट्स को मेरे अपडेट किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है। मैंने वाव को डिलीट किया, रिलोड किया, वाव अब नहीं है। फ्लास्क को डिलीट किया, रिलोड किया, फ्लास्क अब नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स लर्न जेंगो वाला नोट है, इसको भी डिलीट कर दूंगा तो सारे नोट्स चले जाएंगे। ठीक है, एक काम करूंगा यहाँ पर, जहाँ पर हम लोग सारे के सारे नोट्स दिखा रहे हैं, यानी कि हमारे नोट्स वाले कंपोनेंट में, मैं वहाँ पर एक काम करना चाहूँगा। मैं वहाँ पर कहूँगा कि यार अगर नोट्स खाली है, तब मैं वहाँ पर एक मैसेज दिखाऊँगा। मैं कहूँगा कि यार देखो, अगर नोट्स खाली है, मैं यहाँ पर लिखूँगा अगर नोट्स खाली है, नोट्स डॉट लेंथ इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, और डबल ट्रिपल इक्वल्स टू ज़ीरो। तब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे नो नोट्स टू डिस्प्ले। ठीक है, और मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पर डबल एम्परसेंट लगा देता हूँ। जब हमारे पास एल्स में कुछ नहीं होता है तो हम डबल एम्परसेंट लगा देते हैं, तो ये चीज़ जब सच होती है तभी ये चीज़ रिटर्न होती है, जो कि मैंने अभी किया है यहाँ पर। तो देखो नो नोट्स टू डिस्प्ले। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मुझे अच्छी नहीं लग रही है कि यार ये जो चीज़ है ये बाहर निकल गई है, इससे मुझे इसको कंटेनर के अंदर ही लेना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर मैं इस चीज़ को एक कंटेनर के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो कंटेनर रो my3 मैंने कर दिया। ओके, तो मैं एक काम करूँगा कि एक कंटेनर यहाँ पर बना लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नोट आइटम है हमारा, उसमें ऑलरेडी पैडिंग वगैरह दे रखी है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि नोट्स डॉट लेंथ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर, कंट्रोल वाई करके देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक डिव दूंगा, डिव क्लास नेम इज इक्वल टू कंटेनर, और यहाँ पर मुझे डबल कोट्स देने पड़ेंगे क्योंकि सिंगल कोट्स ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ। और ये करने के बाद मैं यहाँ पर डिव को क्लोज करूँगा। ठीक है, सेव किया, और अभी यहाँ पर ये क्या हो गया, तो अच्छा मजाक हो गया यार। तो मुझे यहाँ पर बेसिकली क्या करना है कि डेव क्लास नेम इज इक्वल टू कंटेनर यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, वरना ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए ये कर दे रहा है, HTML सेव कर दे रहा है इस चीज़ को। तो ये चीज़ मैंने करी, और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये डेव ओके, तो यहाँ पर डेव गलती से बंद हो गया। ठीक है, काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं ऐसे। अभी ठीक है, अभी ये लेवल में आ रहा है नो नोट्स टू डिस्प्ले। अगर आपको एक्स एक्सेस में और भी आप लोगों को अगर देनी है मार्जिन, तो MX2 कर लो आप, ये और अंदर चला जाएगा। ठीक है, नो नोट्स टू डिस्प्ले। अगर मैंने कोई नोट डाला यहाँ पर और ऐड नोट करा, तो देखो लेट्स लर्न जाएंगे, अब वो नो नोट्स टू डिस्प्ले वाला मैसेज नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये करी। अब इसको मैं ज़रा एडिट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक्चुअल में अपने यूज़फुल नोट्स लिखूँ यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा बाय बनानाज एंड एप्पल्स। ठीक है, प्लीज़ बाय बनानाज एंड एप्पल्स वाइल रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज। ठीक है, और ये पर्सनल हो जाएगा टैग। ठीक है, अपडेट नोट कर दिया मैंने यहाँ पर। और यार यहाँ पर अपडेट नोट करा तो ये कैसा मजाक है, यहाँ पर अपडेट क्यों नहीं हुआ ये। तो ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन आई इन जेसन। ओके, इंटरनल सर्वर एरर आ गया यहाँ पर, क्या दिक्कत आ रही है, इंटरनल सर्वर एरर क्यों आ गया। तो ये कह रहा है कास्ट टू ऑब्जेक्ट ID फेल्ड फॉर वैल्यू दिस टाइप स्ट्रिंग एट पाथ अंडरस्कोर ID फॉर मॉडल नोट्स। तो पता है यहाँ पर क्या हुआ, मैं बताता हूँ क्या हुआ कि ये जो डिस्क्रिप्शन है, मुझे इसमें मिनिमम मिन लेंथ जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो मेरा नोट कभी ऐड हुआ ही नहीं, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पर जितने भी इनपुट्स हैं, एक तो मैं इसको रिक्वायर्ड करूँगा सारे के सारे इनपुट्स में, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, और मैं यहाँ पर मिन लेंथ जो है उसको डालूंगा सबसे पहले, मिन लेंथ इज इक्वल टू 5 डालूंगा, और रिक्वायर्ड बना दूंगा इनको सबको। ठीक है, ये कॉपी करूँगा मैं, और ये चीज़ जहाँ पर हम नोट को अपडेट कर रहे हैं वहाँ पर भी ये काम करूँगा। और हम लोग अपडेट कहाँ पर कर रहे हैं अपने नोट को, ये यहाँ पर तो अपडेट कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, ये चीज़ यहाँ पर भी करूँगा, कर्सर को लेकर आऊँगा, ऑल्ट दबाऊँगा, यहाँ पर भी लेकर आऊँगा, यहाँ पर भी लेकर आऊँगा, और यहाँ पर भी लेकर आऊँगा। ठीक है, विच मीन्स कि कम से कम लेंथ जो है वो 5 होना ज़रूरी है। ठीक है, इन सब की लेंथ 5 होना ज़रूरी है। अगर इनकी लेंथ 5 नहीं हुई और ये फॉर्म सबमिट किया गया और मैंने रिलोड करा, तो यहाँ पर ये दोनों आ गया। अब यहाँ पर देखो मैंने DF लिखा और ऐड नोट करा, तो भी यहाँ पर नोट ऐड हो गया। तो लेकिन इस वैलिडेशन को लगाने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसका जो डिसेबल्ड है बटन का, इसका जो डिसेबल्ड है, मैं इसको ट्रू कर दूंगा। अगर मेरा जो टाइटल है, यानी कि जो नोट का टाइटल है, मैं कहूँगा
नोट डॉट टाइटल जो है वो अगर डॉट लेंथ अगर ये लेस देन 5 है, या फिर नोट डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट लेंथ जो है वो लेस देन 5 है, तो भाई इसको कर दो डिसेबल, क्योंकि मैं नहीं करना चाहता सबमिट अगर ऐसा है तो। जब तक कोई भर नहीं देता इस फॉर्म को सही से तब तक मैं इसको यहाँ पर नहीं मानूंगा। और अगर आप टैग के साथ भी यही काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हालांकि टैग के साथ मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टैग मैंने डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है और ये चीज़ मुझे यहाँ पर भी करनी होगी। और यहाँ पर मैं लिखूँगा ये बटन को ही डिसेबल कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पर मिन लेंथ वगैरह लगाने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। और उसका रीज़न ये है कि ये एक HTML फॉर्म नहीं है, ये यहाँ पर हम ऑन क्लिक लिस्नर लगा रहे हैं इस पर्टिकुलर बटन पे, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। तो ये क्या हो गया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी लेंथ, ओके। तो ये पता लेंथ क्यों नहीं रीड कर पा रहा है, क्योंकि ये जो मेरा नोट है ओके इसमें ई टाइटल और ई डिस्क्रिप्शन है, ना कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो मुझे ई टाइटल और ई डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, ना कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मैं अब इसको रिलोड करूँगा तो देखो लेट्स लर्न जेंगो, और इसके बाद मैंने ये लिख दिया और यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट टैग लगा दिया, ऐड नोट कर दिया। अब मान लो मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ और मैं लिखना चाहता हूँ प्लीज़ लर्न जेंगो, ठीक है। और यहाँ पर पर्सनल लिख देता हूँ टैग को। तो मैंने यहाँ पर अपडेट किया तो अपडेट नहीं हुआ, देखता हूँ यार क्यों नहीं हुआ अपडेट। काफ़ी एरर्स आ रहे हैं, कह रहा कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी लेंथ ऑफ अनडिफाइंड। तो मैं रिलोड करके इस एरर को वापस से रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। तो मान लो मैं इसको जेंगो 2 करना चाहता हूँ, इसको भी मान लो मैं जेंगो 22 करना चाहता हूँ। अपडेट नोट मैंने किया, इस बार हो गया, ठीक है। तो मैं वापस से एक काम करता हूँ कि एक नोट ऐड करता हूँ और यहाँ पर मुझे थोड़े और कैरेक्टर्स डालने पड़ेंगे और अब इसको वापस से अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक मैं जब इसको अपडेट कर रहा था तब ये एरर मेरा आया था और मैं इसको अपडेट करता हूँ तो ये देखो इंटरनल सर्वर एरर आ गया है यहाँ पर, ये नोट अपडेट नहीं हो पा रहा है। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यहाँ पर ये है कि इंटरनल सर्वर एरर, और देखता हूँ क्या एरर आ रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है सिंटेक्स एरर एक्सपेक्टेड लुक रिस्पॉन्डिंग JSX क्लोजिंग टैग, नहीं है, नहीं नीचे कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर पाथ अंडरस्कोर आईडी फॉर मॉडल नोट्स। ओके तो प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है यहाँ पर, ये देख रहे हो ये कल्प्रेट है, ये नोट इज इक्वल टू ये जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं मुझे ये इस तरह से नहीं लिखनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे कौन सा नोट लेना चाहिए, ये जो जेसन रिटर्न कर रही है, ठीक है, ये मेरा नोट होगा जिसको मैं कॉन्कैटिनेट करूँगा। तो इनफैक्ट मैं काम कर सकता हूँ डायरेक्टली इसको नोट कर सकता हूँ और यहाँ पर सेट नोट्स डॉट कॉन्कैट नोट कर सकता हूँ और इन सब चीज़ों को हटा सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं फंक्शन अपडेट करना भूल गया था। अब हमारी एप्लीकेशन सही से चलनी चाहिए तो मैं इसको रिलोड करूँगा, सारे नोट्स को डिलीट करूँगा ताकि फिर से ये दिक्कत ना आए। अब मैं यहाँ पर अच्छे अच्छे नोट्स डालूंगा, मैं लिखूँगा jQuery ट्यूटोरियल्स लर्न jQuery बाय टुमारो, ठीक है। और टैग में लिख दूंगा पर्सनल, ठीक है, और ऐड नोट कर दूंगा। और यहाँ पर ऐड नोट किया तो देखो यहाँ पर ही आ गया और इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पर ही आ गया। अब मान लो मैंने jQuery ना लिखकर vanilla.js लिखना था, ठीक है। आई होप कि अपडेट हो जाएगा इस बार, और ये अपडेट हो गया, देखो vanilla.js हो गया। और यहाँ पर अपडेट हुआ क्या, हाँ जी यहाँ पर भी अपडेट हो गया, ठीक है। तो बढ़िया, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। तो अपडेट भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, ठीक है। और ये प्रॉमिस पेंडिंग क्यों लिख कर आ रहा है यहाँ पर, डिलीटिंग द नोट, ये मैसेजेस तो सही हैं बट मैं कंसोल में से जो मैसेजेस मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसको मैं ज़रा लिमिट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये कंसोल डॉट लॉग जेसन करूँ मैं, मुझे नहीं चाहिए यार। और डिलीटिंग द नोट विद आईडी ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ और क्या कर सकते हैं हम लोग, कंसोल डॉट लॉग और कहीं होगा तो हटाएंगे उसको, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये कंसोल डॉट लॉग जेसन। हाँ मुझे मालूम है कि एक मुझे एरर मिलेगा, वार्निंग मिलेगी इनफैक्ट कि जेसन को यूज़ नहीं कर रहे हैं आप, जेसन को यूज़ करें, ठीक है। बट अभी के लिए मैं उसको इग्नोर मारूंगा और देखूंगा आगे जाके कि क्या कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है गेट नोट्स में जेसन इज इक्वल टू ये, और यहाँ पर जेसन, ये यहाँ पर तो नहीं आएगा ये एरर। नोट आइटम में तो नहीं लिखा है मैंने कुछ ऐसा कंसोल लॉग जिसको मैं हटाना चाहता हूँ, नहीं लिखा है। नोट्स में तो नहीं लिखा है, अच्छा ये तो बैकएंड वाला नोट्स है। और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं लिखा है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं लिखा है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं लिखा है। तो अब मैं अगर यहाँ पर कुछ भी करूँगा, चाहे मैं ऐड करूँ नोट को, चाहे मैं कुछ भी करूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं और करना चाहूँगा, यहाँ पर देखो मैंने ये नोट ऐड किया तो ये चीज़ खाली हो जानी चाहिए, क्योंकि एक बार नोट ऐड हो गया उसके बाद ये बार बार ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए यूज़र को। तो मैं एक काम करूँगा, जो ऐड नोट है एक बार सबमिट हो जाता है, यानी कि हैंडल क्लिक मैंने कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, सेट नोट करूँगा और सेट नोट करके ये चीज़ कर दूँगा। मैं कहूँगा भाई ये लो, खाली कर दो सब चीज़ को, एकदम खाली,
एकदम खाली मतलब एकदम खाली, ठीक है, ये चीज़ मैंने कर दी। अब यहाँ पर आप लोग देखो, मैं इसको रिलोड करूँगा। अभी मैं जैसे मान लो ये रखना चाहता हूँ और मान लो 1 2 3 4 लिखा, मैंने ऐड नोट करा तो ये खाली हो जाना चाहिए था यार, ऐसा क्यों हुआ? ऐड नोट करने पर ये खाली क्यों नहीं हुआ? मैंने सेट नोट टाइटल डिस्क्रिप्शन ये चीज़ तो कर दी, उसके बाद भी खाली नहीं हुआ। तो ऐड नोट करा और सेट नोट करा और ये चीज़ खाली नहीं हुई। इंटरेस्टिंग, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो मैंने वैल्यू इज इक्वल टू ये चीज़ नहीं दी है, ठीक है, तो मैं वैल्यू इज इक्वल टू भी दे दूंगा यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ जल्दी से, यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू ऐसे कर देता हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू नोट, ठीक है। और मैंने वैल्यू की स्पेलिंग गलत कर दिया यहाँ पर। हाँ अब ठीक है, अब इसको रिलोड करता हूँ। देखो इसको रिलोड करूँगा मैं और यहाँ पर देखो मैं कुछ ऐसे करूँगा और ऐड नोट करूँगा, ये देखो यहाँ पर आ गया, बट ये खाली नहीं हुआ। फिर से देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, मैंने सेव नहीं किया यार इसको। और अभी मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये देखो ऑब्जेक्ट 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 आ रहा है यहाँ पर, विच इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि मुझे नोट नहीं, नोट डॉट टाइटल, नोट डॉट डिस्क्रिप्शन ऐसे करके लिखना चाहिए था, नोट डॉट डिस्क्रिप्शन और नोट डॉट टैग, ठीक है। और अब क्या प्रॉब्लम आएगी पता है, टैग में बाय डिफ़ॉल्ट ये भर के आ जाएगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ब्लैंक चाहिए। और अब देखना यहाँ पर मैं कुछ भी भर दूँ, ऐड नोट करूँगा तो ये खाली हो गया, विच इज़ व्हाट आई वांटेड, ठीक है। तो बढ़िया चल रही है एप्लीकेशन हमारी, हमने पूरा क्रड इसका देख लिया है, हम अपडेट भी कर पा रहे हैं नोट को, यहाँ पर अपडेट भी हो रहा है नोट मेरा। अगर मैं यहाँ पर 78 लिख दूँ तो अपडेट भी हो रहा है। 78 कहाँ लिखा मैंने, अपडेट क्यों नहीं हुआ, देखता हूँ यार क्यों नहीं हुआ अपडेट। 78 मैंने कहीं पर लिखा था, अपडेट नहीं हुआ। अच्छा मैंने टैग अपडेट कर दिया उसका, 78 मैंने यहाँ पर लिखा, ये अपडेट हो गया। अब सारा अपडेट हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, ठीक है, डिलीट कर दिया, रिलोड करूँगा तो भी डिलीट हो जाएगा। देखो नहीं नहीं है वो नोट अब, और ये सारे नोट सर्वर साइड पर सेव हो रहे हैं, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मुझे कुछ अलर्ट्स वगैरह लगाने चाहिए कि भाई अगर कोई अपडेट कर रहा है नोट तो यहाँ पर अलर्ट में एक मैसेज दिख जाए कि भाई आपका नोट अपडेट हो चुका है या फिर आपका नोट ये हो चुका है, और उसी के साथ साथ कुछ 1-2 सेकंड के बाद वो अलर्ट गायब भी हो जाए, ठीक है। तो ये मैं आइडियली करना चाहूँगा। वैसे तो मैं एक अलर्ट के लिए दूसरा कॉन्टेक्स्ट बना सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा इस एप्लीकेशन को सिंपल रखूँगा। और अदर मैं ये कहूँगा कि ये एप्लीकेशन थोड़ी सिंपल है तो मैं इतने ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाऊँगा। तो आने वाले वीडियोज़ में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे अलर्ट को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, और उसी के साथ साथ लॉगिन का क्या हुआ, लॉगिन भी तो हमें बनाना है, हमको यूज़र को लॉगिन भी करवाना है, उसके बाद ही हम एक्सेस देंगे नोट्स का, तो वो चीज़ भी हम लोग को बनानी है। तो अगर अभी तक किसी ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो ज़रूर कर लेना, यहाँ क्लिक करके सेव करना, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।